मेरी एक मित्र हैं ममता व्यास जी। बहुत अच्छा लिखती हैं और उन्हीं की एक लेखनी में से उनकी एक पुस्तक है प्रेम रसायन हमरे पासा। उसमें एक लेख है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब जंगल जल उठे अपनी ही छाँव। अक्सर गर्मी में जंगलों को जलते तो सुना है, लेकिन कभी जंगलों को उनकी अपनी ही छाँव में जलते देखा है। जब जंगल खुद अपनी ही छाँव में जल उठे तो कैसा अजीब लगता होगा ना। ये तो वही बात हुई कि सागर एक दिन खुद में ही डूब जाए और शिकायत भी करे कि वो प्यासा है। जिस सागर में दुनिया जहान की मीठी नदियां आकर मिलती हैं, वो भले कैसे प्यासा होगा। इसी तरह जो जंगल मनुहार करके सावन को बुलाते हैं और धरती की प्यास को बुझाते हैं, जो अपने हरे भरे वृक्षों की छांव में पंथियों और पंछियों को आश्रय देते हैं, वो जंगल उसी छांव में कैसे जलने लगते हैं। दरअसल सभी के अपने अपने दुख और अपने अपने सुख हैं। जंगल में भटकते हुए हिरन जिस खुशबू से परेशान है, वो उसी की कस्तूरी है, उसे कौन बताए। चांद जो हमेशा से सुंदरता और प्रेम का प्रतीक बना बैठा है, उसके पास दर्द के गहरे स्याह गड्ढे हैं जिसे कोई प्रेमी देख नहीं पाता। सूरज की अपनी पीड़ा है, सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, जो समूची धरती को जीवन देता है। उसकी ऊष्मा और तपिश इतनी कि कोई उसके समीप जाना ही नहीं चाहता। सूरज अकेले ही जलता रहता है, कोई उसके साथ नहीं। क्यों? सावन के अपने दुख, धरती की प्यास बुझाते बुझाते वो कितना प्यासा हो गया, कोई नहीं जानता। क्यों? धरती के अपने प्रश्न की सदियों से सहते सहते थक गई। उसके पुत्र माँ माँ कहकर उलीसते रहे और किसी ने भी उसके सीने पर पड़ी दरारों को गिना क्यों नहीं। आकाश का अपना सूनापन है, कोई तारे उधार ले गया, कोई चांद मांग कर ले गया, कोई आया तो मेघ चुरा कर ले गया, तो कोई काली घटा को छीन के ले गया। आकाश फिर खाली हो गया। क्यों? हमारे जीवन में भी तो यही होता है ना। दुनिया के लिए जीने वाले, दुनिया के दर्द को गले लगाने वाले, दुनिया के लिए बहने वाले, महकने वाले, खिलने वाले, खुशबू बिखेरने वाले, रोने वालों को अपना कंधा देने वाले, दूसरों के आंसू पोंछने वाले, दूसरों के जीवन के उलझे हुए धागों को सुलझाने वाले, क्यों एक दिन उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वे जंगल खुद अपनी छांव में क्यों जलने लगते हैं। रूह तो उनकी भी होती है ना, जो दूसरों को रूहानी सुकून देते हैं। प्यास तो उनको भी होती है ना, जो दूसरों को सावन देते हैं। सागर भी तो चाहता है कि कोई मीठी गागर उसके खारेपन को दूर कर दे, कोई घटा आकाश के सूनेपन को भर दे। तो चलिए ना किसी सागर को गागर बन जाए, किसी आकाश की घटा किसी धरती के सूखे टुकड़े पर चलो कोई सावन रख दे। चलिए ये पंक्तियां सुने। बादलों का नाम ना हो अंबरों के गांव में, जलता हो जंगल खुद अपनी छाँव में। यही तो है मौसम, आओ तुम और हम बारिश के नगमे गुनगुनाएं, थोड़ा सा रोमानी हो जाएं, दर्द को बांसुरी बनाएं। तो आइए हम अपने दर्द को अब की बार बांसुरी बना लें, किसी जंगल को अपनी ही छाँव में जलने से बचा लें। धन्यवाद।